हम न होते तो तुम्हारे बदन को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है हम दीवानों का, वरना उस पत्थर के दीवार को ताजमहल कौन कहता। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे सर शेरो शायरी की दुनिया में चले गए और शेरो शायरी वाली बातें मारने लगे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ पे हम का अर्थ है प्रकाश। अगर प्रकाश ना होता तो धरती की सुंदरता को कौन देख पाता है। यहाँ बदन का अर्थ होता है धरती की सुंदरता। ये तो हम दीवानों के करिश्मा, कहने का मतलब है कि प्रकाश के कण जो मिल करके बना है फोटोन, जो प्रकाश के कण है, प्रकाश को बनाया है, उसकी विशेषता इतनी है, उसका करिश्मा फोटोन का इतना है कि हर चीज को हमारे आंखों तक प्रतिबिंबित करता है, रंग बिरंग की पहचान करवाता है। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, अगर फोटोन ना होता तो प्रकाश में तो हम कोई भी चीज देख नहीं पाते, उसका कलर अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन प्रकाश में उपस्थित फोटोन एक ऐसी कण है प्रकाश की जो हर रंग को हमारे आंखों तक प्रतिबिंबित करती है। देखिए, प्रकाश के कण फोटोन से मिलकर बना होता है। अब प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। वैजानिक किनाला, इसका अर्थ मैं बताऊंगा, लेकिन पहले समझो कि प्रकाश क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप रात में कभी कोई वस्तु को देख पाते हैं, कोई चीज को देख पाते हैं। आप बाइक चलाते हैं रात में, देखिए आगे हेडलाइट होता है, वह प्रकाश उत्सर्जित करने की प्रवृत्ति उसमें होती है, जिसके कारण वह जो है आगे का सभी वस्तु को दृश्यमान करते हैं। लेकिन अगर प्रकाश हेडलाइट बंद कर दिया जाए तो आप कितने देर तक वाहन चला पाइएगा, बाइक चला पाइएगा। इसलिए हम कह सकते हैं प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, जिस चीजों का फोटोन में कलर बनता है, उस चीज का हमारे आंख पर प्रतिबिंब बनता है। जिस चीज का कलर फोटोन में नहीं बनता है, उस चीज का कलर हमारे आंख पर नहीं बनता है, हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसलिए याद रखिए, ऊर्जा का फोटोन नहीं छू सकता है, ऊर्जा को फोटोन नहीं छू सकता है। इसलिए ऊर्जा को हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम प्रकाश के बारे में चलते हैं। तो प्रकाश वह माध्यम है, या प्रकाश न होता तो इस धरती को कौन देखता। शायरी के अनुसार आपको पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा परिभाषा के अनुरूप समझ लेते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ये तो प्रकाश की परिभाषा हो गया। लेकिन प्रकाश की विशेषता, प्रकाश की विशेषता मेरे प्यारे बच्चों,
प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है और यह 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का पथ तय पथ तय करता है। आप 1 सेकेंड में आप एक बार बोलते हैं प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहां से आप सूर्य की दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगाता है। जब वो 8 मिनट 20 सेकेंड लगाता है तो 1 सेकेंड में 8 मिनट 20 सेकेंड लग रहा है, तो यहां से आप दूरी तय कर सकते हैं। यानी कि अब हम यहां से थोड़ा सा सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इस आधार पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होगी? 1 सेकेंड 1 लाख, एल से लाख, तो 8.20 दशमलव के बाद एक एक अंक गिना जाता है। 8 मिनट 20 सेकेंड में वाट कितना किलोमीटर तय करेगा? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी हमको नहीं पता है तो दूरी ही चलेगा। चाल क्या है? यहाँ पे प्रकाश पुल्लिंग है। प्रकाश का चाल बराबर मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे 3 लाख होगा। 3 लाख LAC 3 लाख पर सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे 3 लाख पर सेकेंड गुने 3 लाख पर सेकेंड गुने समय कितना है? 8 मिनट 20 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड। यहाँ समझिएगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में 60 गुने 8, 8 छक 48, 480 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 0 8 2 10 4 1 5, 500 सेकेंड लगाता है प्रकाश पृथ्वी तक आने में। 500 सेकेंड, तो यहाँ पे 500 गुना 3 लाख, तो यहाँ पे 3 लाख को पहले देखिए, 1 2 3 4 5, सॉरी नहीं, 5
पांति या 15 गिन के शून्य लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। दूरी बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 15 करोड़। 15 करोड़। फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ, समझा देता हूँ। प्रकाश की विशेषता, प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है और यह 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पथ तय करता है। इस आधार पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड में 3 लाख, तो 8 मिनट 20 सेकेंड में, तो देखिए 1 मिनट 8 मिनट, पहले 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो 8 मिनट में 20 सेकेंड, 8 मिनट में कितना सेकेंड? 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में 60 गुने 8, 480 सेकेंड। फिर यहाँ 20 सेकेंड और जोड़ दिए तो 500 सेकेंड हो गया। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लगाता है। तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इस तरह से 500 सेकेंड में 3 लाख गुने 500, 3 लाख गुने 500 यानी 15 करोड़। यहां लिखते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15। मेरे प्यारे बच्चों, 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कोई मायने नहीं रहता है स्पेस में, इसलिए इसे मत ज्यादा दिमाग से दौड़ाइएगा कि सर इतने ही होता है फिक्सेबल। जरूरी नहीं, 2-4-10 किलोमीटर घट सकता है, बढ़ सकता है। स्पेस में 2-4-10 किलोमीटर का कोई आंकड़ा नहीं लिया जाता है। अनुमानतः 15 करोड़ किलोमीटर दूरी, 15 करोड़ किलोमीटर होगी। देखिए, देख लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद फिर हम इसको मिटाएंगे और यहाँ से हम फिजिक्स के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, भौतिकी के बारे में समझाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी है और कक्षा के लिए भी है, 10th का हो, 9th का हो या फिर उससे आगे का हो।